भोजपुरी गायक पवन सिंह के फिर से बीजेपी में वापसी के कयास उस वक्त तेज हो गए जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ उनको एक कार्यक्रम में देखा गया। मनोज तिवारी ने पवन सिंह से हाल ही में 2 बार मुलाकात की है। दिल्ली चुनाव में व्यस्त रहने के बावजूद मनोज तिवारी पवन सिंह के बर्थडे में लखनऊ गए थे। वह दूसरी बार पवन सिंह खुद दिल्ली आए और मनोज तिवारी के घर पर गए थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से जब पूछा गया कि आपकी और पवन सिंह की मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है, ऐसे में क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे? इस सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद ने कहा कि पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन अब पुरानी बातें भूलने का वक्त है। हमने उनको आसनसोल से सीट दिया था, लेकिन वो सीट उन्हें पसंद नहीं थी। अगर वो लड़ते तो आज आसनसोल से सांसद रहते। आपस में कभी कभी खटर पटर हो जाता है, अब उसको ठीक करना है। इसके साथ ही जब मनोज तिवारी से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपकी पवन सिंह से बात हुई है कि अब आ जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने अच्छी टक्कर दी थी, वे अच्छा लड़े थे, लेकिन उनके आने से बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन अब आगे देखना है। पवन सिंह छोटा भाई है, बीच में जो कुछ भी हुआ वो सबके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, लेकिन अब आगे ठीक होना चाहिए। अगर वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब साथ ही हैं। इसके बाद तो बताते चलें कि 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए थे। काराकाट सीट से माली के राजा राम सिंह चुनाव जीते थे। बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट के नतीजे चौंकाने वाले रहे थे। CPI-ML उम्मीदवार राजा राम सिंह चुनाव जीते, जबकि दूसरे नंबर पर भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह दूसरे और इंडिया उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहीं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। बीते दिनों उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया था कि चर्चा है कि वह इंडी के टिकट पर किस्मत आजमा सकती हैं।